सुदामा शब्द सुनते ही भगवान द्वार की ओर दौड़े। द्वार पर खड़े हुए सुदामा सोच रहे थे कि आज तक उनके मन में अपने ज्ञान और तप का तथा किसी के द्वारा द्वार पर न जाने का अभिमान था। सुशीला ने वह अभिमान दूर कर दिया। सुदामा वैसे तो फटे हाल थे, कपड़े धूली धूसर थे, किंतु उनका हृदय अत्यंत स्वच्छ और पवित्र था। भगवान भगवान मानव के वस्त्र नहीं हृदय देखते हैं। जीव यदि अपना जीवत्व अहम भुला दे तो ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व एक ओर रख देते हैं। भगवान सुदामा को पुकारते हुए दौड़कर द्वार पर आए। उनकी रानियों को आश्चर्य हुआ कि आज तक न जाने कितने लोग इनसे मिलने आए, किंतु वे कभी ऐसे विह्वल नहीं हुए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। अपने मित्र की ऐसी विषम दशा देखकर उनको अत्यंत दुख हुआ। मुझे ही उनसे मिलने के लिए, उसकी दशा जानने के लिए जाना चाहिए था। मित्र, अच्छा हुआ कि तू इधर आ गया। सुदामा ने सोचा कि वैभव प्राप्त होने पर भी कन्हैया उसे भूला नहीं है। संपत्ति के नशे में अपना मान भूलने वाले को कभी ईश्वर कहा जा सकता है क्या? रुक्मणी चरण धोने के लिए जल ला रही थी कि कृष्ण ने अपने अश्रु जल से सुदामा के चरण धो दिए। नरोत्तम कवि लिखते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ शियो नाही, नैनन के जल सो पग धोए। तपस्वी सुदामा के पांव में जूते थे नहीं, सो बहुत से कांटे चुभे हुए थे। श्री कृष्ण कांटे निकालने लगे। एक कांटा निकल नहीं रहा था तो प्रभु ने रुक्मणी से सुई लाने को कहा। रुक्मणी को देर हो गई तो प्रभु अपने दांतों से वह कांटा निकालने लगे। सुदामा कहने लगे, अरे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं रानियों ने देख लिया तो? राजाधिराज होकर इस प्रकार कांटा निकालना आपको शोभा नहीं देता। कृष्ण बोला, तू भी कैसी बात कर रहा है? मैं तो तेरा सेवक हूँ। तेरा कन्हैया संपत्तिवान होने पर भी विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ है। श्री कृष्ण आज भूल गए कि वे परमात्मा हैं, राजाधिराज हैं। उन्होंने कांटा निकाल दिया। सुदामा गरीब थे, किंतु निष्पाप थे, पवित्र थे, सो भगवान ने उनकी वैसी सेवा की। दरिद्र होना अपराध नहीं है, दरिद्रता में भगवान को भूल जाना अपराध है। सुदामा स्नान आदि से निवृत्त हुए तो उन्हें पहनने के लिए पीतांबर दिया गया। भोजन विधि भी हो गई। सुदामा को पलंग पर बिठलाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे। श्री कृष्ण बोले, मित्र, मार्ग में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। सच कहता हूँ, मैं इस संसारिक जंजाल से उगता गया हूँ। अपने गुरुकुल के दिनों जैसा आनंद अब कहाँ। प्रवृत्ति धर्म अपने साथ वासना विकार भी ले आता है, सो भगवान निवृत्त होने की इच्छा कर रहे हैं। मित्र सुदामा, बचपन में तुम्हें खेलने की आदत तो थी नहीं। मैं तुम्हें खेलने के लिए बरबस ले जाता था। वह दिन मुझे याद है कि जब हम समिधा लेने गए थे
और मूसलाधार वर्षा हुई थी और हमें एक वृक्ष पर आसरा लेना पड़ा था। उस दिन सुदामा के पास कुछ चने थे जो वे अकेले खाने लगे। आवाज सुनकर कृष्ण ने पूछा कि वे क्या खा रहे हैं। सुदामा ने सोचा, यदि सच सच कह दूंगा तो कृष्ण को भी कुछ चने देने पड़ेंगे। सो उन्होंने कहा, खाता नहीं हूं, यह तो ठंड के मारे दांत बज रहे हैं। अकेले खाने वाला दरिद्र हो जाता है। सुदामा को इसी कारण से दरिद्र होना पड़ा। श्री कृष्ण को सुदामा की चरण सेवा करते देखकर रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक पति के लिए ऐसा प्रेम किसी की भी ओर नहीं दिखाया है। यह ब्राह्मण बड़ा भाग्यशाली है। कृष्ण बोला, विवाह किया है या नहीं? कैसी है मेरी भाभी? सुदामा बोले, पत्नी तो सुशीला है, संतान भी है। सुदामा ने सब कुछ बताया, किंतु अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तेरी भाभी की इच्छा अनुरोध से ही मैं तुमसे मिलने आया हूँ। श्री कृष्ण बोले, भाभी इतनी सुपात्र है तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा तो होगा ही। लक्ष्मी ने बीच में कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके इस मित्र के घर कुछ भेज दूं। कृष्ण बोला, मैं देना नहीं, इससे लेना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, यह दरिद्र ब्राह्मण आपको क्या दे पाएगा? श्री कृष्ण को बुरा लगा। मेरे मित्र को दरिद्र कहने वाली तू कौन होती है? लक्ष्मी जी ने सोचा कि श्री कृष्ण के तेवर आज कुछ और ही हैं। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। सुदामा तंदुल की पोटली संकोचवश छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि इसने उस दिन चने छिपाए थे, आज तंदुल छिपा रहा है। जो मुझे देता नहीं है उसे मैं भी कुछ नहीं देता, सो मुझे छीनना ही पड़ेगा। भगवान ने तंदुल की पोटली छीन ली। लौकिक दृष्टि से तो 2 मुट्ठी भर तंदुल थे, किंतु सुदामा का तो वह सर्वस्त्र था। सुदामा प्रारब्ध कर्म अनुसार दरिद्र थे। विधाता ने उनके भाल पर लिखा था श्रीशय। जब श्री कृष्ण उसके भाल पर तिलक करने लगे तो उन्होंने वह विधाता का लेख पढ़ा और उसे उल्टा भी दिया। यश श्री, जो संपत्ति कुबेर के पास नहीं है वह मैं सुदामा को दूंगा। भगवान ने सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने के हेतु तंदुल भक्षण किया। उन्होंने तंदुल आहार किया तो उनके सारे विश्व ने आहार किया, क्योंकि वे तो सर्वात्मा है न। श्री कृष्ण ने सारे विश्व को अन्नदान करने का पुण्य सुदामा को दे दिया। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, गोकुल में मेरी माता इस प्रकार मुझे तंदुल खिलाती थी। यशोदा के स्मरण ने भगवान की आंखों को गीला कर दिया। सुदामा के तंदुल प्रेम रस से भीगे हुए थे। एक मुट्ठी भर तंदुल के बदले में भगवान ने समग्र द्वारिका का ऐश्वर्य सुदामा के घर भेज दिया। सुदामा ने अपने दारिद्र्य की बात भगवान से न बताई, सो भगवान ने भी ऐश्वर्य दान की बात सुदामा को न बताई। सुदामा अगले दिन अपने गांव को लौटने की तैयारी करने लगे। उन्होंने सोचा कि कृष्ण 2-4 दिन और ठहर जाने का आग्रह करेंगे, किंतु भगवान ने वैसा आग्रह नहीं किया।
कारण उधर सुशीला सारा वैभव पाकर भी व्रत लिए बैठी थी कि पति के मुख दर्शन किए बिना भोजन नहीं करेगी। भगवान ने सोचा कि यदि सुदामा को जाने न दूंगा तो भाभी को उतने दिन भूखों मरना पड़ेगा। सो उन्होंने सुदामा से आग्रह नहीं किया। निरपेक्ष पवित्र सुदामा अपनी पुरानी धोती पहनकर जाने के लिए तैयार हो गए। जाते जाते भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण द्वार तक उन्हें छोड़ने गए और कहने लगे, मित्र, अब की बार भाभी को भी साथ ले आना, उनको मेरी याद कहना, मेरे वंदन कहना। सारा विश्व श्री कृष्ण को वंदन करता है और वे एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को वंदन करते हैं। जैसी वस्तु माता कभी मुझे देती थी वैसी ही वस्तु भाभी ने भी भेजी है। सुदामा को गले लगाकर विदाई दी। दोनों की आंखों में आंसू झलक आए। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान द्वार की ओर दौड़े। जब मंत्रियों ने भगवान को बताया कि कोई एक गरीब ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है और वो कुछ भी मांग नहीं रहा है, उसका बस एक ही भाव है कि वो आपका दर्शन करे, आपसे मिले। तो ऐसा सुदामा शब्द सुनते ही भगवान द्वार की ओर दौड़े। जब मंत्रियों ने ये बात बताई और भगवान ने सुदामा शब्द सुना तो भगवान द्वार की ओर दौड़े। द्वार पर खड़े हुए सुदामा सोच रहे थे कि आज तक उनके मन में अपने ज्ञान और तप का तथा किसी के द्वार पर न जाने का अभिमान था। तो दरवाजे पर खड़े थे और सोच रहे थे कि आज तक मैं ज्ञान और तप का और तथा किसी के द्वारे पे गया नहीं हूं। ये उसको ईगो था, एक अहंकार, जाने का अभिमान था। सुशीला ने वह अभिमान दूर कर दिया। आज सुशीला के कहने से सुदामा भगवान से मिलने आए हैं। तो सुदामा ऐसा सोच रहे हैं कि आज तक उनके मन में ज्ञान और तप का तथा किसी के द्वार पर न जाने का अभिमान था, पर आज सुशीला मना उनकी जो धर्म पत्नी थी, सुशीला ने वह अभिमान दूर कर दिया। मना सुशीला के कहने से वो भगवान से मिलने आए। सुदामा वैसे तो फटेहाल था, कपड़े धूली धूसर थे। सुदामा की एक धोती वो भी फट गई थी जगह जगह से और धूली से भरी हुई थी, धूल से, किंतु उनका हृदय अत्यंत स्वच्छ और पवित्र था। किंतु सुदामा का जो हृदय था वो अत्यंत स्वच्छ था और पवित्र था। भगवान मानव के वस्त्र नहीं हृदय देखते हैं। भगवान मानव के वस्त्र नहीं, भगवान हृदय देखते हैं। हृदय, हृदय की पुकार सुनते हैं, हृदय का भाव भगवान देखते हैं। भगवान मानव के वस्त्र नहीं हृदय देखते हैं। जीव यदि अपना जीवत्व अहम भुला दे, जीव अगर अपना जीवत्व भाव कि मैं फलाना हूँ, टीरा हूँ, फिर मैं से उसका अहम भाव जागृत होता है कि मैं फलाना टीरा, मैं राजा, मैं मंत्री, मैं फलाना, उसके साथ पद, तो ये जब भुला दे मानव, भगवान मानव के वस्त्र नहीं देखते हैं। जीव यदि अपना जीवत्व भुला दे तो ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व
एक और रख लेते हैं। जीव जब अपना जीव भाव भुला देता है तो भगवान भी अपना ईश्वर भाव एक तरफ रख देता है। भगवान सुदामा को पुकारते हुए दौड़कर द्वार पर आए। भगवान सुदामा सुदामा पुकारते हुए दौड़कर द्वार पर आए। उनकी रानियों को आश्चर्य हुआ। भगवान कृष्ण की रानी पटरानी, उनको आश्चर्य हुआ कि आज तक न जाने कितने लोग इनसे मिलने आए, किंतु वे कभी ऐसे विह्वल नहीं हुए थे, ऐसे आतुर, ऐसे भाव में कभी भी नहीं हुए थे। आज तक कितने लोग भगवान से, कृष्ण से मिलने आए। तो ऐसा उनकी पत्नियां सोच रही हैं, भगवान की रानियां। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। दौड़ के आए और सुदामा वहां खड़े थे, तो श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। अपने मित्र की ऐसी विषम दशा देखकर उनको अत्यंत दुख हुआ। कृष्ण को सुदामा की ऐसी विषम दशा देख के, कल उसकी दशा का हाल था ना कि सूख के काटा हो गया था, हड्डियों का ढांचा भी दिख रहा था, उसकी आंखें घस गई थी, पर मुख पे तेज था, सच का, सत्य का। तो भगवान को उसकी ऐसी देह की दशा को देखकर बहुत दुख हुआ। मुझे ही उनसे मिलने के लिए, उसकी दशा जानने के लिए जाना चाहिए था। तो भगवान के मन में ऐसा थॉट आता है कि मुझको तो पता था ना सुदामा गरीब ब्राह्मण है, तो मुझे ही जाना चाहिए था। मित्र, अच्छा हुआ कि तू इधर आ गया। फिर भगवान उसको बोल रहे हैं कि मित्र, अच्छा हुआ जो इधर आ गया तू। सुदामा ने सोचा कि वैभव प्राप्त होने पर भी कन्हैया उसे भूला नहीं है। तो सुदामा इधर क्या सोच रहे हैं कि कृष्ण को इतना वैभव, दास दासियां, राजपाट, राजा बनाया गया है, फिर भी वो मुझको भूला नहीं है। सुदामा ने सोचा कि वैभव प्राप्त होने पर भी कन्हैया उसे भूला नहीं है। संपत्ति की नशे में अपना भान भूलने वाले को कभी ईश्वर कहा जा सकता है क्या? तो फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क पकड़ा रहे हैं हमको कि संपत्ति की नशे में संपत्ति, राजपाट, उसके नशे में अपना भान भूलने वाले को, अपना भान भूलने वाले को कभी ईश्वर कहा जा सकता है क्या? रुक्मणी चरण धोने के लिए जल ला रही थी। फिर इतने में रुक्मणी माता चरण धोने के लिए जल ला रही थी कि कृष्ण ने अपने अश्रु जल से, तो कृष्ण ने क्या किया, अपने आंखों के जल से, आंसुओं से सुदामा के चरण धो दिए। नरोत्तम कवि लिखते हैं, तो नरोत्तम कवि इस बात से कहते हैं, लिखते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके, करुणा निधि, करुणा के सागर कौन? भगवान कृष्ण। करुणा निधि रोए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके भगवान रोए, लेकिन उनके रोने में जो भाव था दया नहीं थी, पर करुणा। वरना सुदामा भी तो मेरे जैसा ही है, अपने आप का भाव। दया में कुछ नीचे का भाव होता है कि
कि मैंने दया किया, माना ऊपर हूं मैं उससे, पर करुणा में समता का भाव होता है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान भी बोलते हैं ना, दया की जगह तुम दे दो करुणा को, दया नहीं करो। दया करोगे तो अहंकार आएगा कि मैं कुछ हूं, मैं देने वाला, मैं दातार। करुणा निधि कर रोए, पानी परात को हाथ छियो नाही, नैनन के जल सो पग धोए। पानी के परात को हाथ भी नहीं लगाया पांव को धोने के लिए, पर नैनन, अपनी नैनों के आंसू से पग धोए। किसके? सुदामा के, भगवान कृष्ण ने। तपस्वी सुदामा के पांव में जूते तो थे नहीं। तपस्वी सुदामा, उसके पांव में जूते तो थे नहीं, नहीं तो बहुत से कांटे चुभे हुए थे। इसी कारण बहुत से कांटे चुभे हुए थे। श्री कृष्ण कांटा निकालने लगे। भगवान कृष्ण सुदामा के पैरों के कांटे निकालने लगे। एक कांटा निकल नहीं रहा था। सब कांटे तो निकल गए, पर एक कांटा निकल नहीं रहा था। तो प्रभु ने रुक्मणी से सुई लाने को कहा। तो रुक्मणी को कहा कि सुई, जैसे एक कांटा होता है, तो भगवान की वाणी में आता है कि एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे की सहायता लेनी पड़ती है। तो सुदामा को एक कांटा लगा था किसी पेड़ का, किसी झाड़ी का, वो नहीं निकल रहा था। तो भगवान ने रुक्मणी को सुई लाने को कहा। तो ये एक कांटा मना, हमारा जो भी कोई एक प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वो भी एक कांटा है। उसको निकालने के लिए फिर हम गुरु से वचन लेते हैं। तो भगवान ने बोला वो भी कांटा है। वो कांटा इसलिए है कि जितनी आपको जरूरत है, उस जरूरत को, उस वचन का पालन करके फिर उठ जाओ। जैसे एक कांटा को निकालने के लिए दूसरा कांटा, तो फिर क्या करते हैं, सुई को अपनी जगह रख देते हैं, कांटे को डस्टबिन में फेंक देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। तो भगवान ने बोला एक अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए सुई रूपी ज्ञान वाला कांटा उसकी जरूरत होती है, उसे निकालो। फिर क्या करो, दोनों को अपनी जगह पे रख दो। फिर मैं ज्ञानी, ये अज्ञानी नहीं। फिर समता में आ जाओ, रिलैक्स। तो यही ज्ञान है, एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा, फिर दोनों कांटों की जहां जरूरत है, सुई होएगी तो सुई की जहां जरूरत है उसको वहां सेव करके रख दो, और वो कांटे को डालना है डस्टबिन में, तो डस्टबिन में डालो। दिखाते थोड़ी है ये कांटा निकाले और डाल के रख दिए। तो तपस्वी सुदामा के पांव में जूते तो थे नहीं, सो बहुत से कांटे चुभे हुए थे। श्री कृष्ण कांटा निकालने लगे। एक कांटा निकल नहीं रहा था हाथ से, तो एक कांटा निकल नहीं रहा था। तो प्रभु ने रुक्मणी से सुई लाने को कहा। रुक्मणी को देर हो गई सुई को खोजने में, लाने में रुक्मणी को देर हो गई। तो प्रभु अपने दांतों से वह कांटा निकालने लगा। तो ये भगवान फिर क्या करने लगे, अपनी दांतों से सुदामा के कांटे को निकालने लगे। सुदामा कहने लगे, अरे प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप, कहीं रानियों ने देख लिया तो, आपकी रानियों ने देख लिया तो। राजाधिराज होकर इस प्रकार कांटा निकालना
आपको शोभा नहीं देता। बचपन की बात अलग थी। आप गोपाल थे, मैं आपका सखा था, वो बात अलग थी। अभी तो आप राजा हो, राजाधिराज हो। अभी आपकी प्रजा, आपकी रानियां देख लेगी तो ये बात आपको शोभा नहीं देती। कृष्ण बोला, तू भी कैसी बात कर रहा है? मैं तो तेरा सेवक हूं। तू कैसी बात कर रहा है? मैं कौन हूं? तेरा सेवक। तेरा कन्हैया संपत्तिवान होने पर भी विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ है। तेरे कन्हैया के पास चाहे कितनी संपत्ति आ गई है, राजा भी बन गया है, पर उसका विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ है। भगवान ने सेवक कैसे कहा? क्योंकि सुदामा कौन थे? ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों की सेवा करना चारों धर्म का कर्तव्य है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय सब ब्राह्मण की सेवा करते हैं। तो भगवान ने बोला, मेरा विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ है। कृष्ण बोला, तू भी कैसी बात कर रहा है? मैं तेरा सेवक हूं। मन तू कौन है? ब्राह्मण। फिर कौन सा ब्राह्मण? जिसकी सत्य पर निष्ठा है, वो ब्राह्मण। जो हर रूप में ब्रह्म का दर्शन करता है, वो ब्राह्मण। तेरा कन्हैया संपत्तिवान होने पर भी विवेक भ्रष्ट नहीं होता। तेरा कन्हैया संपत्तिवान हो गया है, पर उसका विवेक, उसका भ्रष्ट नहीं हुआ है। श्री कृष्ण आज भूल गए हैं कि वे परमात्मा हैं। भगवान कृष्ण आज भाव विहल इतने हो गए हैं कि वे भूल ही गए हैं कि वे खुद खुदा परमात्मा हैं, राजा धीराज हैं। उन्होंने कांटा निकाल दिया। तो कृष्ण ने क्या किया? कांटा अपने दांतों की सहायता से निकाल दिया। सुदामा गरीब थे, किंतु निष्पाप थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। उनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी, राग द्वेष वाली, अहंकार वाली। तो सुदामा गरीब थे, किंतु निष्पाप थे, पवित्र थे। सो भगवान ने उनकी वैसी सेवा की। इसीलिए भगवान ने उनकी वैसी सेवा की। उनके पांव पखारे अपने आश्रुओं से, आंसू के जल से और उनके पैरों के कांटे भगवान ने अपने हाथों से निकाले। एक कांटा नहीं निकला तो भगवान ने अपने दांतों का भी उपयोग किया। दरिद्र होना अपराध नहीं है। दरिद्र होना अपराध नहीं है। दरिद्रता में भगवान को भूल जाना अपराध है। गरीबी में भगवान को भूल जाना, दरिद्रता में भगवान को भूलना, ये बड़ा अपराध है। अमीर, गरीब, दरिद्र, ये सब क्या है? कर्मों का एक चक्र है और कुछ नहीं है। भोजन, स्नान, सुदामा स्नान आदि से निवृत्त हुए तो उन्हें पहनने के लिए पीतांबर दिया गया। उसके बाद सुदामा को अंदर लेके आया गया। फिर स्नान आदि किया सुदामा ने, तो सुदामा को पहनने के लिए भगवान ने पीतांबर दिया। भोजन विधि भी हो गई। उसके बाद भोजन किया सुदामा ने। सुदामा को पलंग पर बिठलाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे। चरण सेवा माना पैर दबाना, चरणों की सेवा करने लगे। श्री कृष्ण बोले, मित्र, मार्ग में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। फिर श्री कृष्ण बोल रहे हैं सुदामा को कि पैदल आए हो इतना दूर चल के, बिना चप्पल के, तो मार्ग में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। सच कहता हूं
मैं इस सांसारिक जंजाल से उकता गया हूँ। भगवान अपनी बात कह रहे हैं सुदामा से कि मैं तेरे को सच कहता हूँ कि ये जो संसार का जंजाल है ना उससे मैं उकता गया हूँ। अपने गुरुकुल के दिनों जैसा आनंद अब कहाँ। गुरुकुल में रहते थे, हाँ, तो कितने आनंद से रहते थे, जहाँ चाहे वहाँ खाया बैठा सोआ खेला सब कुछ करते थे। अभी तो राजा हूं तो सोचना पड़ता है। हम्म, लोग क्या कहेंगे उस भाव को सोचना पड़ता है। परिवार को देखना पड़ता है, राज्य के लोगों को भी देखना पड़ता है। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि अभी मैं ऐसे उकता गया हूं। उकता जाते हैं ना, तो भगवान भी उकता गए हैं कि अभी ये अच्छा रास नहीं आ रहा है। हमारे वो बचपन के दिन अच्छे थे। अपने गुरुकुल के दिनों जैसा आनंद अब कहाँ। प्रवृत्ति धर्म अपने साथ वासना विकार भी ले आता है। सो भगवान निवृत्त होने की इच्छा कर रहे हैं। प्रवृत्ति धर्म, तो राजा का धर्म कौन सा होता है? प्रवर्त। राजा है माना प्रवृत्ति। तो भगवान अभी प्रवृत्त रहते हुए भाव निवृत्ति का कह रहे हैं। तो प्रवृत्ति धर्म अपने साथ वासना विकार भी ले आता है। तो प्रवृत्त में वासना और विकार, विकार माना राग द्वेष दोष देखना, और वासना माना मन का वास कितने रूपों में हमारा होता है। कभी सत्व में, कभी रज में, और कभी तम में। प्रवृत्ति धर्म अपने साथ वासना विकार भी ले आता है। सो भगवान निवृत्त होने की इच्छा कर रहे हैं। तो भगवान सुदामा को क्या कह रहे हैं? निवृत्ति की बात। क्या कह रहे हैं कि हमारे जो गुरुकुल का आनंद था ना, वो कुछ और था। बचपन की जो बातें थी, उसका जो मजा आनंद था वो कुछ अलग ही था। मित्र सुदामा, बचपन में मैं तुम्हें खेलने की आदत तो थी नहीं। मैं तुम्हें खेलने के लिए बरबस ले जाता था। तब भगवान सुदामा को याद दिला रहे हैं कि बचपन में तुमको खेलने की आदत नहीं थी। सुदामा को खेलना पसंद नहीं था बचपन में, पर भगवान कृष्ण उनको याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हें खेलने के लिए बरबस माना जोरी जबरदस्ती करके ले जाता था। वह दिन भी मुझे याद है कि जब हम समिधा लेने गए थे और मूसलाधार वर्षा हुई थी और हमें एक वृक्ष पर आसरा लेना पड़ा था। तो भगवान याद दिला रहे हैं सुदामा को कि वो दिन भी मेरे को याद है कि जब हम समिधा, समिधा माना यज्ञ हवन के लिए जो जड़ी बूटियां लकड़ी आदि लेके जाते हैं, उसको समिधा कहा जाता है। वह दिन भी मुझे याद है कि जब हम समिधा लेने गए थे तो मूसलाधार वर्षा हुई थी, बहुत जोरदार वर्षा हुई थी, और हमें एक वृक्ष पर आसरा लेना पड़ा था। उस दिन सुदामा के पास कुछ चने थे। तो जिस दिन गए उस दिन सुदामा के पास उनकी गुरु माता ने उनको कुछ चने दिए थे। उस दिन सुदामा के पास कुछ चने थे जो वे अकेले खाने लगे। अभी कृष्ण साथ में है, तो सुदामा वो चने अकेले खा रहे हैं। आवाज सुनकर कृष्ण ने पूछा, वे क्या खा रहे हैं? तो चने खाने से गट गट आवाज होती है ना, तो जब आवाज हुई तो कृष्ण ने सुदामा से पूछा, सुदामा क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने सोचा, यदि सच सच कह दूंगा तो कृष्ण को भी कुछ चने देने पड़ेंगे।
चने तो थोड़े से हैं, सच सच कहूँगा तो थोड़ा हिस्सा उसको देना पड़ेगा। सो उन्होंने कहा, खाता नहीं हूँ, ये तो ठंड के मारे दांत बज रहे हैं। तो सुदामा ने भगवान से झूठ कहा। क्या कहा? मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, पर ये जो दांत बज रहे हैं ना, टिक टिक आवाज आ रही है, ये ठंड के कारण आ रही है। इतनी बारिश पड़ रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो ठंड के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। अकेले खाने वाला दरिद्र हो जाता है। अभी भगवान इसका इंटेंशन समझा रहे हैं कि अकेले खाने वाला मनुष्य दरिद्र हो जाता है। किसी भी रूप से प्रकृति का प्रकृति को अर्पण करो। किसी भी रूप से। हम्म, प्रकृति से कितना मिला है, भगवान ने कितना दिया है, तो थोड़ा तो प्रकृति को अर्पण करो ना। भगवान इतने सारे पशु पक्षी हैं, इतने सारी योनियां हैं, किसी भी रूप से, किसी भी भाव से, और नहीं तो चींटियों को दाना डालो। इसीलिए तो ये सब नियम बने हैं ना, कि खाना खाओ तो पहला गिरह से निकालते हैं, कृष्ण अर्पण करके फिर डाल देते हैं जो भी खाए। तो ये सब भाव इसी के लिए कहे गए हैं। या तीज त्योहारों में किसी को देना, व्रत नियम में कुछ देना, तो ये अर्पण भाव है। पर हम उस अर्पण भाव को भूल के फिर अहंकार का भाव लाते हैं कि मैंने दिया। ये सब अर्पण भाव है और करना चाहिए। प्रकृति का प्रकृति को अर्पण, प्रकृति से इतना मिला है, तो कुछ तो अर्पण भाव है ना। तो सुदामा को इसी कारण दरिद्र होना पड़ा, क्योंकि अकेले खाने वाला दरिद्र हो जाता है, जबकि उसका हिस्सा मिला हुआ था भगवान का। गुरु माता ने कहा था कि दोनों खाना, फिर सुदामा के मन में ऐसा आता है कि इसको दूंगा तो मेरे चने कुछ कम हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं इसको झूठ बोल रहा हूँ। श्री कृष्ण को सुदामा की चरण सेवा करते देखकर रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो पहले की बात अभी भगवान याद दिला रहे हैं कि सुदामा की ऐसी स्थिति थी, उस स्थिति का कारण। पर इधर श्री कृष्ण को सुदामा की चरण सेवा को देखकर रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक पति ने ऐसा प्रेम किसी की ओर नहीं दिखाया है। कृष्ण ने आज तक अपनी पत्नियों से भी रानियों से भी ऐसा प्रेम किसी की ओर भी नहीं दिखाया है। भगवान की 8 पट रानियां, रुक्मणी रानी, यह ब्राह्मण बड़ा भाग्यशाली है। कृष्ण बोला। फिर कृष्ण और सुदामा आपस में बात कर रहे हैं। ये थॉट भगवान की पटरानियां और रानियां सोच रही हैं कि ये कितना भाग्यशाली है। फिर कृष्ण ने पूछा, क्या पूछा? विवाह किया है या नहीं? सुदामा से पूछा कि भाई विवाह किया है कि नहीं, अभी तक ऐसे ही है। कैसी है मेरी भाभी? सुदामा बोला, पत्नी तो सुशीला है। पत्नी नाम से भी सुशीला और कर्म से भी सुशील है। पत्नी तो सुशीला है, संतान भी है। तो सुदामा ने कहा कि संतान भी है। सुदामा ने सब कुछ बताया, भगवान को सब कुछ बताया, पत्नी ऐसी है, संतान ऐसी है, किंतु अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। परंतु अपनी दरिद्रता, कि इतने दरिद्र हैं कि कभी कभी तो कुछ खाने को ही नहीं होता है। ये बात उसने भगवान को नहीं बताई। सुदामा ने सब कुछ बताया, किंतु अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तेरी भाभी की इच्छा और अनुरोध से
अभी सुदामा क्या बता रहे हैं कृष्ण को कि तेरी भाभी की इच्छा और अनुरोध से ही मैं तुमसे मिलने आया हूँ। उसने ही मेरे को बहुत अनुरोध किया, बार बार कहा, उसकी ही इच्छा थी, तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ये सुदामा ने कृष्ण को बताया। श्री कृष्ण बोले, भाभी इतनी सुपात्र है, भाभी इतनी सुपात्र है, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा तो होगा ही। भगवान को तो मालूम था सब। फिर वो सुदामा को कहते हैं कि भाभी इतनी सुपात्र है कि अपने पति के दोस्तों के पास भेज रही है मिलने के भाव से, माना उसमें इतना सुपात्र का भाव है ना, तो उसने तेरे को भेजा है, माना उसने मेरे लिए भी कुछ न कुछ तो जरूर भेजा होगा। श्री कृष्ण बोला, भाभी इतनी सुपात्र है तो उन्होंने मेरे लिए भी कुछ तो भेजा होगा ही। तो लक्ष्मी ने बीच में कहा, अब इधर रुक्मणी लक्ष्मी के भाव में, लक्ष्मी का दूसरा रूप रुक्मणी, रुक्मणी का दूसरा भाव लक्ष्मी। तो लक्ष्मी ने बीच में कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके इस मित्र के घर कुछ भेज दूं। कृष्ण बोले, मैं देना नहीं, इससे लेना चाहता हूं। तो बीच में ही माता जी बोल पड़ी कि ये तो इतना दरिद्र है, इसको भाभी ने क्या दिया होगा, ये क्या लाया होगा। तो आप अगर आज्ञा करो तो मैं इसके घर में, मैं लक्ष्मी हूँ, तो किसी भी रूप से मैं इसके घर में कुछ भेज दूं। तो भगवान ने बोला, मैं इसको देना नहीं, इससे लेना चाहता हूँ। जो भाभी ने भेजा है ना वो लेना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी, यह दरिद्र ब्राह्मण आपको क्या दे पाएगा। ये ब्राह्मण कैसा है, दरिद्र गरीब, तो ये आपको क्या दे पाएगा। श्री कृष्ण को बुरा लगा। अभी भगवान कृष्ण को रुक्मणी की बात सुनकर, लक्ष्मी जी की बात सुनकर बुरा लगा, मना अच्छा नहीं लगा उनको। मेरे मित्र को दरिद्र कहने वाली तू कौन होती है। लक्ष्मी जी ने सोचा कि श्री कृष्ण के तेवर आज कुछ और ही हैं। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। तो लक्ष्मी जी ने भगवान जी से क्षमा मांगी। सुदामा तंदुल की पोटली संकोचवश छिपा रहे थे। जो भाभी ने दिया था, सुशीला माता ने तंदुल की पोटली, 2 मुट्ठी तंदुल एक गुदड़ी कपड़े में लपेट के दिया था कृष्ण को देने के लिए। तो सुदामा तंदुल की पोटली संकोचवश छिपा रहे थे कि कहाँ मेरा ये कृष्ण राजा, और कहाँ मैं उसका दोस्त हूँ, जो भी हूँ, सखा हूँ। और लेके भी क्या लेके आया हूँ, तंदुल की पोटली, 2 मुट्ठा भर पोहा तंदुल। भगवान मन में हंसते हैं कि इसने उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदुल छिपा रहा है। उस दिन उसने चनों को छुपा के रखा था। जो मेरे पूछने पर भी बोला कि दांत कड़कड़ा रहे हैं, तब तो इसका बचपन था। उस बात को वो नहीं समझता था, पर अभी क्यों झूठ बोल रहा है। तो भगवान समझ गए। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे, आज फिर संकोचवश क्या छिपा रहा है, तंदुल। जो मुझे देता नहीं है उसे मैं भी कुछ नहीं देता। जो मेरे को देता नहीं है उसको मैं भी कुछ नहीं देता, सो मुझे छीनना ही पड़ेगा। तो भगवान ने बोला, ये ऐसे तो देगा नहीं, तो इससे जोरी छीनना ही पड़ेगा। भगवान ने तंदुल की पोटली छीन ली। भगवान ने तंदुल की पोटली सुदामा से छीन ली।
लौकिक दृष्टि से तो 2 मुट्ठी भर तंदुल ही थे। अभी लौकिक दृष्टि से देखो तो एक कपड़े की गुदड़ी में, पुराने कपड़े के टुकड़े में, फटे हुए टुकड़े में, दुगड़ी भी वो जो थी ना, उसको डबल ट्रिपल लपेटा हुआ था, उसमें भी 2 मुट्ठी तंदुल था। तो लौकिक दृष्टि से तो 2 मुट्ठी भर तंदुल थे, किंतु सुदामा को तो वह सर्वस्त्र था। सब कुछ था जो भगवान के सामने वो लेके आया था। सुदामा प्रारब्ध कर्म अनुसार दरिद्र थे। प्रारब्ध के कर्म के अनुसार, कल का पुरुषार्थ, आज का प्रारब्ध। तो कल जो भी पुरुषार्थ सुदामा का था, उस भाव से आज की प्रारब्धवश वो कौन थे? दरिद्र थे। विधाता ने उनके भाल पर लिखा था श्री शय। तो विधाता ने उसके भाल पर, मस्तक पर लिखा था श्री शय। श्री माना संपत्ति, सुख, वैभव, जो भी होता है श्री, उसका शय माना गरीब। तो विधाता ने उसके मस्तक पर लिखा था श्री शय। जब श्री कृष्ण उनके भाल पर तिलक करने लगे, तो भगवान कृष्ण ने जब सुदामा के मस्तक पर तिलक करने लगे, ऐसा तिलक, तो उन्होंने वह विधाता का लेख पढ़ा कि उनके मस्तक पर क्या लिखा हुआ है? श्री शय। तो विधाता का लेख पढ़ा और उसे उल्टा भी दिया। तो भगवान ने उस लेख को उल्टा दिया। क्या लिखता दिया? यक्षश्री। जो संपत्ति कुबेर के पास नहीं है, वह मैं सुदामा को दूंगा। वो बोलते हैं ना, कर्मों की रेखा, मस्तक की रेखा, ये को काटने की ताकत किसको होती है? गुरु को, भगवान को। तो भगवान ने भी ऐसा ही किया। उसके मस्तक पर जो लिखा हुआ था श्री शय, तो भगवान ने उल्टा कर दिया। शय को आगे कर दिया, श्री को पीछे। शय श्री माना संपन्न, हर बात से जो संपन्न हो। जो संपत्ति कुबेर के पास नहीं है, वो मैं सुदामा को दूंगा। भगवान ने सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने के हेतु तंदुल भक्षण किया। भगवान ने सुदामा के प्रारब्ध के कर्मों को क्षीण करने के लिए क्या किया? भगवान ने जो सुदामा ने तंदुल लेके आए थे, उसको भगवान ने भक्षण किया, माना भोग लगाया। तो भगवान के अंदर सारी प्रकृति, सारी सृष्टि, तो भगवान ने भोग लगाया, माना सबने भोग लगाया। उन्होंने तंदुल आहार किया, तो उनके द्वारा सारे विश्व ने आहार किया। तो जैसे ही भगवान ने उस तंदुल का आहार किया, उसको खाया, भोग लगाया, तो सारे विश्व ने आहार किया, क्योंकि वे तो सर्वात्मा है ना। भगवान तो सर्व आत्मा, सबकी आत्मा, परमात्मा है ना। श्री कृष्ण ने सारे विश्व को अन्नदान करने का पुण्य सुदामा को दे दिया। तो श्री कृष्ण ने उसका भोग लगा के, आहार करके, सारे विश्व को अन्नदान करने का जो पुण्य था, उस पुण्य का जो फल वो किसको दिया? सुदामा को। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, अभी श्री कृष्ण फिर सुदामा को क्या कहते हैं? गोकुल में मेरी माता, मैं जब गोकुल में था तो मेरी माता कौन? यशोदा माता। गोकुल में मेरी माता इसी प्रकार मुझे तंदुल खिलाती थी। यशोदा के स्मरण ने
भगवान की आंखों को गीला कर दिया। यशोदा की याद आई नहीं कि भगवान की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण सुदामा के तंदुल प्रेम रस से भीगे हुए थे। सुदामा के तंदुल प्रेम रस से भीगे हुए थे। एक मुट्ठी भर तंदुल के बदले, एक मुट्ठी भर तंदुल के बदले में भगवान ने समग्र द्वारिका का ऐश्वर्य सुदामा के घर भेज दिया। पूरी द्वारिका का जो ऐश्वर्य था वो भगवान ने सुदामा के घर भेज दिया। सुदामा ने अपने दारिद्र्य की बात भगवान से न बताई। अभी सुदामा ने अपनी दरिद्रता की कोई बात भगवान को नहीं बताई, सो भगवान ने भी ऐश्वर्य दान की बात सुदामा को न बताई। तो भगवान ने भी सुदामा के घर ऐश्वर्य सब कुछ भेज दिया, पर सुदामा को नहीं बताया, क्योंकि सुदामा ने अपनी गरीबी की बात नहीं बताई थी भगवान को। तो कैसे कैसे आवाज आती है? कुछ चालू है क्या बच्चों का? इसको चलता होगा क्या? भागवत सुन रही हूँ, टक 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 आवाज आ रही है। कोई वहां से ना, वो भागवत में ज्वाइन होगा, कोई कुछ करना होगा। अच्छा, ऐसा होगा। जो बात करते हो तो बंद करके किया करो ना। सुदामा ने अपने दारिद्र्य की बात भगवान से न बताई, सो भगवान ने भी अपने ऐश्वर्य दान की बात सुदामा को नहीं बताई। भगवान ने भी सुदामा को ऐश्वर्य का दान किया, लेकिन वो बात भगवान ने भी सुदामा को नहीं बताई। सुदामा अगले दिन अपने गांव को लौटने की तैयारी करने लगे। अभी दूसरे दिन सुदामा अपने गांव जाने के लिए तैयारी करने लगे। उन्होंने सोचा कि कृष्ण 2-4 दिन और ठहर जाने का आग्रह करेंगे। तो सुदामा सोच रहे हैं कि कृष्ण मेरे को 2-4 दिन रुकने के लिए आग्रह करेगा कि अभी दोस्त इतने दिन के बाद आए हो, सखा 2-4 दिन रुक जाओ। तो सुदामा ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा भगवान कृष्ण मेरे को आग्रह करेंगे, किंतु भगवान ने वैसा आग्रह नहीं किया। उसका कारण उधर सुशीला सारा वैभव पाकर भी, उधर सुशीला को जब सारा वैभव मिला तो वो वैभव पाकर भी व्रत लिए बैठी थी कि पति के मुख दर्शन किए बिना भोजन नहीं करेगी। अभी सुशीला को तो ऐसा ही भाव था कि मैंने उसको भेजा है, तो भगवान ने इतना ऐश्वर्य उसके मेरे कहने पर सुदामा ने कहा, तो इतना ऐश्वर्य दिया, तो अभी सुदामा पति आए तो मैं इसका मुख का दर्शन करूं। तो ऐसा व्रत लेके सुशीला माता इधर बैठी है, तो इसलिए भगवान ने सोचा कि इसको सुदामा को अगर 2-4 दिन रुकने के लिए बोलूंगा तो वो माता तो उधर व्रत रख के बैठी है। वैभव पाकर भी व्रत लिए बैठी थी कि पति के मुख दर्शन के बिना भोजन नहीं करेगी। भगवान ने सोचा यदि सुदामा को जाने न दूंगा तो भाभी को उतने दिनों भूखे मरना पड़ेगा। सो उन्होंने सुदामा से आग्रह नहीं किया, रुकने का आग्रह नहीं किया। निरपेक्ष पवित्र सुदामा अपनी पुरानी धोती पहनकर जाने के लिए तैयार हो गए। निरपेक्ष सुदामा माना उसको कोई अपेक्षा नहीं दिख रही है भगवान से, तो बोला चलो अभी पुरानी जो धोती पहन के आया था वही पहन के वो जाने के लिए तैयार हो गए। जाते जाते भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा, जाते जाते भी उन्होंने अपने दरिद्र की बात, आने का कारण कुछ भी नहीं बताया, भगवान से कुछ भी नहीं मांगा।
श्री कृष्ण द्वार तक उन्हें छोड़ने गए। भगवान कृष्ण खुद खुदा होकर द्वार तक उनको छोड़ने गए और कहने लगे, मित्र अब की बार भाभी को भी साथ ले आना। अभी तो अकेले आए हो, फिर दूसरी बार जब आओगे तो भाभी को भी साथ लेकर आना। उनको मेरी याद कहना, उनको कहना कि मैं उनको याद किया हूं, करता हूं। मेरे वंदन कहना, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के वंदन कहना। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी। किसको कह रहे हैं? सुदामा को, उनकी पत्नी से कहने के लिए। सारा विश्व श्री कृष्ण को वंदन करता है। सारा विश्व भगवान कृष्ण को वंदन करता है और वे एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को वंदन करते हैं। और भगवान एक दरिद्र ब्राह्मण, फिर उसकी भी कौन? पत्नी, उसको वंदन करते हैं। जैसी वस्तु माता कभी मुझे देती थी, वैसी ही वस्तु भाभी ने भेजी है। तो उस भाव से, भाभी के भाव से उनको अपनी माता की याद आई, बचपन की वो बात याद आई यशोदा माता की। तो भगवान भाभी को वंदन करते हैं। जैसी वस्तु माता कभी मुझे देती थी, वैसी वस्तु भाभी ने भेजी है। सुदामा को गले लगाकर विदाई दी। भगवान कृष्ण ने सुदामा को गले लगाकर फिर विदा किया, विदाई दी। दोनों की आंखें आंसू झलक आए, दोनों की आंखों में आंसू, सुदामा की आंखों में और भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू झलक आए। सुदामापुरी पहुंचकर, अभी सुदामा अपने गांव सुदामापुरी में पहुंचकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी ढूंढने लगे। इधर तो पूरा ऐश्वर्य हो गया था, टूटी फूटी झोपड़ी की जगह महल बन गया था। तो सुदामा टूटी फूटी झोपड़ी ढूंढने लगे। वहां झोपड़ी का तो नाम निशान नहीं था, बड़ा प्रासाद खड़ा था। सुदामा सोच रहे हैं कि मेरी झोपड़ी को कौन उठा ले गया। उधर सुदामा के आगमन का समाचार सुशीला को मिला, तो वो दौड़ती हुई बाहर आई और पति का स्वागत करती हुई कहने लगी, आपके मित्र की कृपा से ये सब हुआ है। उधर जब सुशीला को मालूम पड़ा तो दौड़ती हुई सुदामा के पास आई और उसने कहा कि आपके मित्र की कृपा से झोपड़ी की जगह ये महल प्रसाद बन गया है। ठीक है प्यारों, बात करो जिनको जो बोलना है। वचन बोलो, वचन प्रसाद। हरिओम। हाँ हरिओम। वही बोलते हैं ना, भगवान तो दे रहा है मगर बिना मांगे भी दे रहा है। हम सोचते हैं भगवान मांगने से देगा, मगर भगवान तो मेहरबान है। देखो सुदामे को कैसे बिना मांगे दे दिया ना सब कुछ। हाँ हम फिर मांगते रहते हैं और सब शिकायतें भगवान को देते ही रहते हैं। तो इसके लिए बोलते हैं ना भाई, शिकायत नहीं कर, हाँ तू अपना कर्म कर, अपना भाई मौज में बैठ, तो भगवान खुद ही जानन हार जाने। हाँ, उसको मालूम है, जानन सबका पता है उसको। पता है उसको किस देना है नहीं देना है। हम फिर शिकायत ही करते रहते। हाँ वो भजन है ना। इसीलिए बोलते, खुश रहो भाई, हाँ उससे कुछ नहीं मांगो। हाँ मांगे क्या, एक भजन है ना, बोले तुमसे क्या मांगे भगवान, तू तो जाननहार है, जानता है, तो हम क्या मांगे, हम मांगे तो भक्ति मांगे। सही बात।
हाँ, सही बात, हरिओम। हरिओम। हाँ, ध्रुव माता आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, एकता जी क्या बोल रहे हो आप? भगवान ने जब उनको तिलक लगाया तो उनकी तकदीर ही बदल दी। हाँ, बाल का। हाँ, दीदी वो तकदीर भगवान बोलते हैं तुम मांगते हो 1000 रुपया हाँ, और तुम्हारे नसीब में लाखों रुपया हैं, हाँ, वो तो अपना भी दे देंगे। उनको मालूम है हमारी तकदीर में क्या लिखा है, क्या लिखा है, सही बात है। क्या लिखा है। मेन बात वो ये है कि हम मांगने वाले को खुद नहीं मालूम है कि क्या मांग रहा हूं मैं। क्या मांग रहा है, सही बात। और हाँ, फिर दूसरी बात ये है कि भगवान ने अपने मुंह से उनका कांटा निकाला। हाँ, ये एक सच्ची बात है, बहुत सच्ची बात है हाँ, कि एक संत के यहाँ पे हनुमान जी कौड़ी का रूप बन के आए थे। हाँ, तो जब कौड़ी का रूप बन के आए तो उनके अंदर में उनके गुरु की प्रेरणा आई कि तू इनके पैर धो के इनका चरमत पी ले। हाँ, फिर वो अंदर में डामाडोल हो गए, ये तो कौड़ी है, कौड़ी का मैं कैसे चरण धोकर अमृत पी लूं। पी लो, हाँ, उनके मन में शंका आई, फिर शंकर, उनके मन में गुरु की प्रेरणा आई, देख जिसको तू पुकार रहा था वो ये है, वो मैं हूँ, हाँ, तू इसको कोड़ी मत समझ, मैं हूँ। हाँ, और तू अपने गुरु के चरण धोकर धो लेता, अब पीता तो ये पी नहीं सकता है। हाँ, उसने आंख मीच के उसको पी पी लिया। लिया, हाँ, जब वो अपने गुरु के पास गया तो उनके गुरु ने बोला, इतना झिझक क्यों रहा था तू चरण धोकर चरमामत पीने के लिए? हम्म, मैं तो वो ही था, तूने मुझको पहचाना कैसे नहीं? हाँ, तो जब वो गुरु के पैरों में पड़ के इतने रोए, बोले परीक्षा तो हर इंसान की होती है ना। हाँ, तू होती। तू बोलता है मैं तेरे चरण धो के पीऊं, अब मैं इस रूप में आया तो तूने इस रूप में क्यों नहीं मुझको देखा? सही बात है ना, वही तो, भी तो बोलते ना, जड़ में चेतन में सब में नहीं, सब। ये सच्ची कहानी है हाँ, हाँ, एकदम। मेरी मम्मी के यहाँ की कहानी है, अभी मुश्किल से ज्यादा दिन नहीं हुए इनको, हाँ, 6-7 साल हुए होंगे। हाँ, सामने सामने हनुमान जी, फिर उन्होंने अपना रूप भी दिखलाया। हाँ, जब उन्होंने चरणामृत पी लिया तो वो अपना रूप भी दिखलाया। हाँ, होगा ना, सच भक्त। हाँ, अपने मुंह से राम चौपाई हाँ, राम गा चौपाई के गा के बताई बताई। उन्होंने। हम्म। सच्ची बात है। नहीं ऐसे। है, आज भी है, आज भी है, दुनिया में बहुत कुछ है। हाँ, परंतु भगवान की कृपा से ये दिव्य दृष्टि हमको आज हमें अपने गुरु के ज्ञान से मिली है। ज्ञान से मिले, सच्ची बात है। हम्म। सही बात बोल रहे हो आप। हम्म, हरिओम। हरिओम, हरिओम। हाँ, ध्रुव माता आप बोलो, कुछ बोल रहे थे? आपका म्यूट है माता, आपका म्यूट है, म्यूट। और किसी को बोलना है बंद कुछ? था से शायद बंद था से। हाँ, बंद तस न तो अच्छे स्कोलन। आप बोलिए ज्योति हाँ, दीदी। आवाज बंद हो। हाँ, मित्र की दीनहीन दशा देखकर करुणा से इतने भाव विभोर हो गए श्री कृष्ण कि वो भूल गए कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, और वो अपने मित्र की सेवा करने लगे, उनके पांव धोने लगे। हाँ, मित्र तो की। यहाँ करुणा में समता का भाव है, हाँ, करुणा में समता का भाव है, अपना समता आप, का भाव है। दया का और भाव। भूल गए कि मैं खुद ही तीनों लोगों का स्वामी हूँ। हाँ, तो सही। यहाँ पर ये प्रभु की बताया। करुणा है, उसका प्रेम है, हाँ, हाँ, सही बात। भाव है। हाँ, हाँ, करुणा। दीदी एक होती है दया और एक होती है करुणा। तो भगवान करुणा, बोलते हैं दया नहीं करो, दया में छोटा बड़ा दिखता है, पर हाँ, करुणा में है करुणा ही में सब, अपना आप। हाँ, मेरा अपना आप है। तो दीदी भगवान। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं बिन मांगे। हाँ, बिन मांगे भगवान दे देता है, मांगने से मरना भला बोलता है ना। हाँ, तो हाँ, इसलिए हाँ, भगवान बोलते हैं कि मांगो मत, उसको देना होगा तो जितना हम चाहते हैं उससे ज्यादा दे सकता है। हाँ, लेकिन हम मांग के हम अपना ये खराब करते हैं। हाँ, हाँ, जो जितना चाहिए जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देता है भगवान। हाँ, फिर भी हम मांगते ही रहते हैं। बोलते हैं ना, जो बच्चा मांगता है हाँ, उसके लिए माँ माँ छिपा के नहीं रखती है, जो नहीं मांगता है उसके लिए छुपा के भी रखेगी कि हाँ, मेरा ये बच्चा मांगता नहीं है, तो उसको दे देती है ना। हाँ, तो इसी हाँ, ऐसे ही भगवान भी हमारे
हम बच्चों को उसको मालूम है उसको क्या देना है, हाँ और हम लोग मांग के अपनों को ये करते हैं। सही बात मांग बोलते हैं ना, मांगन मरण हाँ भला ये सत्य की सीख। हाँ तो सत्य तो यही बोलते हैं, मांगो नहीं, हाँ जो तेरे नसीब में है तो तुझे उससे ज्यादा मिलेगा, हाँ पर तू मांग के अपना खराब करता हाँ है अपनी मांग बात। से तू अपनी प्रारब्ध को भी खराब कर देता है। हाँ, पहले का पुरुषार्थ अभी की प्रारब्ध है, हाँ तुमको मिलेगा। तुमने पुरुषार्थ किया है तो जरूर मिलेगा, फिर तुम मांगता क्यों है? हाँ भगवान की यही सीख है ना, हाँ भगवान की यही सीख बस मांगो नहीं, हाँ तुमको मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, जो तुम मांगता है उससे भी ज्यादा मिले। पता है उसको, भगवान को सब सब जानता है, जानी जानन हार है वो, हाँ सब जानता है, तो हम मांगे क्यों? सही बात है। भगवान को तो पता है कब देना है, कितना चाहिए, वो देगा। करना चाहिए। छोड़ा नहीं आज तक भगवान ने। नहीं, इतना विश्वास है भगवान में, तो वो छोड़ता नहीं है, हाँ किसी न किसी रूप में हाँ संभालता संभाल सबकी रहा है। पूरी करता है, सबकी पूरी। हाँ, तो हाँ उस तृप्ति में रहे ना हम, हाँ तृप्ति अपने में। को हल्का क्यों करते हो? हाँ हाँ तृप्ति नहीं, हाँ तृप्ति होनी चाहिए ना। हाँ तृप्ति फुल का गुण। हो जाओ, भगवान बोलते हैं हाँ फुल हाँ स्पंज हो जाओ। हाँ फुल स्पंज हो जाओ, तृप्ति में फुल स्पंज। सही बात है। और किसको बोलना है प्यारो? विश्वास ही बड़ी ताकत है दीदी। हाँ लगता है कि विश्वास ही भगवान है, विश्वास ही शक्ति है, विश्वास ही भरोसा है, हाँ और विश्वास ही भगवान है। हाँ और भगवान, हम जब भगवान जी का निर्माण हुआ था ना, मुंबई में रहे हुए थे हम लोग, बिलासपुर के 4 योगी थे वहाँ मुंबई में। तो भगवान हमको बोलते थे, ये देखे बिलासपुर के भोले भोले लोग, भोले बाबा मिले रघुराई, मतलब बढ़िया लोग आए। हम सब बढ़िया बढ़िया बोलते थे कि सब बढ़िया है बढ़िया, तो बोलते कितने भोले लोग आए हैं, ऐसे बोलते थे भगवान सही को, बात है। प्रभु जी। हाँ बढ़िया। तो सही है, भोले भाव मिले रघुराई। हाँ तो भगवान ने उनकी वेशभूषा से, या हमारे भगवान किसी धन दौलत का भूखा नहीं है, भगवान तो प्यार का भूखा है, सही बात है। प्रेम का भूखा है। ये बिल्कुल विश्वास हो गया है हमको हाँ हाँ कि हमारे जो कर्म है, हमारी जो करनी है, वो हाँ उसी से ही प्रसन्न होता है। हमारी करनी अच्छी होगी, कर्म अच्छा होगा, हाँ हाँ तो बिल्कुल भगवान हमारे निर्णय से निर्णय है। हाँ भगवान निर्णय से निर्णय। सही मैंने भी बात पढ़ा कि जिसका पूर्ण विश्वास है भगवान में, है। एक ही भरोसा, सतगुरु भजन भी है ना, भरोसा जिसको सतगुरु पे, उसे धोखा नहीं मिलता। तो सच्ची बात है दीदी, धोखा कभी नहीं मिलता है जब हम पक्का विश्वास हो गया है। हाँ हम थोड़ा ही भगवान से 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो वो 10 कदम करके बढ़ जाते हाँ हैं। सही बात तो भोले भाव मिले रघुराई, है। ये हाँ बहुत हाँ अच्छा लगता है। सही बात है। और किसको बोलना है प्यारो? एक दृष्टांत बताती हूँ आपको, आज मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा था। बुलाओ। तो अर्जुन कृष्ण से सवाल करता है कि भाई भगवान, आप सबका मृत्यु तो होने वाला है, निश्चित है, तो फिर हम सेवा सिमरन सत्संग क्यों करें? हाँ तो कृष्ण भगवान ने बोला, ऐसी बात नहीं है, सेवा सिमरन सत्संग तो मालूम है क्या है, उससे तुम प्रभु का द्वार पहुंचोगे। बाकी जो नहीं करता है, भगवान में श्रद्धा विश्वास नहीं है, सिमरन सत्संग नहीं करता है, तो उसको तो 84 लाख जूनियों में जाना पड़ेगा। हाँ तो बोला कि भाई ऐसा है क्या? तूने उसने बोला कि भाई जैसे बिल्ली है, वो चूहा पकड़ के अपने दांतों से उसको मार के खा जाती है, और फिर लेकिन वही दांत, वही मुख है उसका, तो लेकिन अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, तो उसको कुछ नहीं करती है। हाँ तो ऐसे तुम भी ऐसे भगवान सेवा सिमरन सत्संग के उसमें रहोगे, तो तुम भी भगवान के प्रभु से मिलोगे जाके। हाँ लेकिन नहीं, तो तुमको 84 लाख जूनियां भोगनी पड़ेगी। सही बात। तो तभी उसने अर्जुन को पता पड़ा कि ऐसी बात है, तो सेवा सिमरन सत्संग बहुत जरूरी है। जरूरी है, सही बात है। हाँ और किसको बोलना है प्यारो? हाँ बोलना है। निर्मला दीदी बोलिए। हाँ दीदी, हरिओम। हरिओम। हम मांगते रहते हैं, पर मांगना नहीं चाहिए। वो बोलता है मैं टाइम टाइम पे देता हूँ और देता रहूंगा, हाँ और हाँ खाली आप धीरज करो। और मैं कभी भी नहीं भी देता हूँ, उसमें भी कुछ न कुछ देता हूँ, दुख भी देता हूँ तो कुछ न कुछ देता ही हूँ। देता ही हूँ।
सही बात। मैं भी दुखी होता हूँ, कुछ न कुछ आपको उसमें भी देता हूँ। हाँ हाँ सही बात है। सच में हाँ हाँ सही बात। हम कभी धीरज नहीं करते हैं। हाँ हाँ सही बात है। और और हमेशा धीरज में रहो हाँ तो सच में वो सुनता है, देता ही रहता है। हाँ हाँ आपका माइक थोड़ा बनवा लो निर्मला दीदी। हाँ, नया लेंगी। हाँ दूसरा लो। हाँ हाँ, थोड़ा शूटिंग है, थोड़ा और थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा चलो है, थोड़ा ठीक है, उन लोग। बेटे को बोल दो आज ला देगा। हाँ हाँ और किसको बोलना है प्यारो? रोज तो नया जीवन दे ही रहे हैं भगवान हमको। सुबह हाँ उठाते हैं, हाँ रोज सुबह उठाते हैं, नया जीवन देते हैं, हाँ पूरी शरीर की क्रिया करते हैं। ये ना देने से भी देना है, अब बहुत बड़ा देना है। सही बात है। अगर ये समझ है जो बहुत बड़ा देना है कि एक एक सांस हमको ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितनी बड़ी मेहरबानी है उनकी। सही बात है। सही। भजन बोले दीदी? और किसी को वचन प्रसाद बोलना है प्यारो? हाँ बोलो, सार्थक जायसवाल जी बोलिए। कृष्ण भगवान मतलब जैसे बताए कि उनसे झूठ बोले तो फिर छुपाए तो उनको कितना कष्ट मिला, फिर बाद में वो सब दे ही दिए। हाँ मतलब जिसके कर्म में लिखा है वो तो मिलना ही है। तो कर्म में लिखा है वो तो मिलना ही है ना। पर फिर भगवान ने पकड़ा ना दूसरी बार उसको, कि पहली बार ऐसे किया था फिर से वो कर्म कर रहा है। हम्म? तो फिर भगवान बोल रहे हैं कि देखो कर्म करते हो किसके, कि लोग क्या कहेंगे। पर फ्री रहो ना, क्लियर रहो ना। जी जैसे सुशीला माता ने उनको दिया। तो ये अमानत, इधर की अमानत उधर पहुंचाना है, अपना काम है करना, तो कर दो ना। पर उसमें फिर कौन सा संकोच आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, तंदूर लेके आया हूँ, राजा को दे रहा हूँ। जी पर बराबर। इधर की अमानत उधर देना है, मतलब देना है। हुआ। जी तो भगवान ने फिर बोल सोचा कि अब इसको ये संकोच आ रहा है, तो एक कर्म तो उसको अनजाने में किया, जाने अनजाने में बचपन में। जी पर अभी तो इसको समझना चाहिए ना। जी तभी भगवान ने छीना उसे, झपटा। बचाने वाले ने बचाया। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ। हाँ और किसको बोलना है प्यारो? न जो ही जो न अकेले खाने वाला मनुष्य दरिद्र हो जाता है, हाँ किसी भी रूप में प्रकृति को अर्पण करो। हाँ फिर चिड़िया को देने का, चींटी को देने का, सिंधी में जानना है ना, वंड विराय सुख पाए। हाँ वनडे विराय सुख पाए। भाई सुख बांट पाए। के खाओगे तो सुख पाओगे। हाँ सही बात है। और किसी को बोलना है प्यारो? ध्रुव माता बोलो, भजन बोलो। आपका माइक राइट नहीं है ध्रुव माता। मिलती है बड़े, चालू है हाँ अभी बोलो। माइक, म्यूट नहीं। हाँ बोलो बोलो, अभी बोलो। मिलती है भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। फिरता रहा जहां में खुशी की तलाश में, हर मोड़ पे थी सामने उलझन खड़ी। फिरता रहा जहां में खुशी की तलाश में, हर मोड़ पे थी सामने उलझन मेरे खड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। भूला रहा मैं खुद को खुद की तलाश में, बेखौफ था खुदा की रूह मुझ में बसी। भूला रहा मैं खुद को खुद की तलाश में, बेखौफ था खुदा की रूह मुझ में है बसी। उलझा रहा जहां के झूठे ख्याल में, पैरों में मोह माया की जंजीर थी परी।
उलझा रहा जहाँ के झूठे ख्याल में, पैरों में मोह माया की जंजीर थी परी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। सत्संग में आके जाना जीवन के सारे को, वरना तो ये जिंदगी भी वीरान थी परी। सत्संग में आके जाना जीवन के सारे को, वरना तो ये जिंदगी भी वीरान थी परी। सतगुरु की शरण आने से अनुभव का दर खुला, सफल हुई है जिंदगी जब उनकी नजर पड़ी। सतगुरु की शरण आने से अनुभव का दर खुला, सफल हुई है जिंदगी जब उनकी नजर मिल पड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है सतगुरु की उन पर कृपा बड़ी। बहुत हरिओम सुंदर, दीदी। हरिओम हरिओम। चलो बहुत सुंदर। किसी को बोलना है? सत्संग में अनुभव का दर खुलता है ना हाँ, दीदी, अनुभव का दर खुलता है। दर सत्संग में आने से ही खुलता है ना। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ। चलो, श्री कृष्ण गोविंद करें। किसी को बोलना है प्यारो? सुजाता, सचदेवा सब कहाँ गए? वर्षा? सब नींद आ गई, सो गए। नहीं, सब ज्ञान पी लिए है ना, कल निकालेंगे, अभी अमृत पिए हैं। हाँ। चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। शिवो हरिओम सबको। हरिओम सबको। हरिओम हरिओम सबको। हाँ, हरिओम सबको बंद करें। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। सबको।